कहावत है कि इंसान की जिंदगी उसके खुद के हाथों में है, जो जैसा करता है वो वैसा ही पाता है। लेकिन यह कोट कुछ हद तक ही सही है। आज 21वीं शताब्दी में भी इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह खुद अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। और अगर बात महिलाओं में आकर रुक जाए तो यह उन पर और भी कड़ी तरीके से लागू होती है। यहाँ तक कि वह क्या खाएगी, कैसे रहेगी और कहाँ जाएगी, या ये कहें कि वह क्या पहनेगी, इसकी स्वतंत्रता भी उनके पास नहीं है। और यह सब उनके फायदे के लिए न होकर सिर्फ उन पर इसलिए लागू होती है क्योंकि धर्म के कुछ ठेकेदारों को लगता है कि उनको भगवान या अल्लाह ने खुद इस काम के लिए धरती पर भेजा है। बीते कुछ ही सालों में एक छोटे से कपड़े के टुकड़े ने भारत समेत पूरी दुनिया में जो सनसनी फैलाई, यह उसका एक सटीक उदाहरण है। सनसनी फैलाने वाला यह कपड़ा था हिजाब। हिजाब जिसे कि कुछ महिलाएं मजबूरी में पहनती हैं तो कुछ खुद की मनमर्जी से, कुछ इसे नमाज के समय पहनती हैं तो कुछ इसे अपनी कल्चरल आइडेंटिटी बताती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इस्लाम में हिजाब पहनना कंपलसरी है या समय के साथ साथ इसे भी एक कपड़ा कम पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा बना दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम एक काफी इंटरेस्टिंग चीज पर भी बात करेंगे कि आखिर कोई भी धर्म कैसा होगा यह किसी भगवान या अल्लाह या इंसान के द्वारा डिसाइड नहीं करा जाता है, बल्कि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि वह धर्म किस समय पर और कैसी जगह पर पैदा हुआ है। मतलब उस जगह की ज्योग्राफी ही यह डिसाइड करती है कि आखिर वह धर्म कैसा होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हिजाब यह शब्द कुरान में 8 बार लिखा गया है, जिसका मतलब है कि बैरियर, पार्टीशन या ये कहें कि एक पर्दा। कुरान के अकॉर्डिंग हिजाब दर्शाता है कि कैसे दूसरे के सामने विनम्र रहें। इसलिए यह दोनों मेल और फीमेल दोनों पर लागू होता है। दोनों सेक्स के लिए हिजाब का मतलब साफ है कि हमेशा विनम्र रहें, हमेशा सभ्य रहें, दोनों सेक्स अपने शरीर को पूरी तरीके से ढके रहें। लेकिन आज भी अधिकतर मुस्लिम को लगता है कि यह सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है, जबकि कुरान इसे हर मुस्लिम पर लागू करने की बात करता है। हिजाब को खास करके मुस्लिम समाज में औरतें फेस और नेक को कवर करने के लिए यूज करती हैं। लेकिन इसके अलावा भी इस्लाम में 3 और तरीके हैं जिसको कि आजकल मुस्लिम समाज में महिलाएं अपनाती हैं, जिसमें पहला है बुर्का जो कि पूरे शरीर को कवर करता है। दूसरा है नकाब जिसमें महिलाओं की आंखें छोड़कर पूरा शरीर कवर रहता है। और तीसरा है चादर, इसमें महिला का फेस छोड़कर और पूरा शरीर कवर रहता है। हिजाब से पहले और इस्लाम की उत्पत्ति से पहले भी अरब के लोगों के द्वारा एक कपड़ा पूरे शरीर को कवर करने के लिए यूज करा जाता था, जिसे बुर्का कहते थे। यह बुर्का मेल और फीमेल दोनों के द्वारा रेतीली, आंधी और तेज धूप से बचने के लिए यूज करा जाता था। अब क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति अरब से हुई तो इसलिए धीरे धीरे यह इस्लाम से जुड़ गया और आज यह कपड़ा इस्लाम में एक खास जगह बनाए बैठा है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो यह सिर्फ एक बैरियर या पर्दा न रहकर एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें हर कोई अपनी रोटी सेकना चाहता है। इसकी शुरुआत होती है साल 1936 से। साल 1936 में ईरान का डिक्टेटर रेजा शाह पहलवी पूरे ईरान में हर टाइप के पर्दा, चाहे वो हिजाब हो या फिर बुर्का, इसे बैन कर देता है। और जो भी इसका विरोध करते थे उन्हें मारकर जेल में बंद कर दिया जाता था। इसके बाद साल 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है और इसमें महिलाओं के लिए हिजाब को कंपलसरी कर दिया जाता है। और जो इसका विरोध करते थे उन्हें या तो पीट दिया जाता था या फिर उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था। यही कहानी है तुर्की की। तुर्की में भी साल 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा हिजाब समेत हर एक पर्दे पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन फिर से साल 2013 में टर्की के करंट प्रेसिडेंट अर्दोगन के द्वारा एक बार फिर से पूरे तुर्की में हिजाब को कंपलसरी कर दिया जाता है। और इसी प्रकार से अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये पॉलिटिकल पार्टीज कई बार सेम इन्हीं घटनाओं को कई बार अंजाम दे चुकी हैं। अब इससे किसी का फायदा हो न हो, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा सफर करती हैं वो हैं महिलाएं। इसलिए आज कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिनको लगता है कि हिजाब या किसी और तरीके का पर्दा उनके समाज के लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने इसे अपने देश में बैन करा हुआ है। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड ये वे देश हैं जिन्होंने हिजाब पर कंप्लीट बैन लगाया हुआ है। इसके अलावा जर्मनी, डेनमार्क समेत 4 ऐसे अन्य देश हैं जिन्होंने कुछ जगहों पर हिजाब पर बैन लगाया हुआ है। इन सभी देशों का मानना है कि मॉडर्न वर्ल्ड में हिजाब जैसी कोई भी चीज नहीं
होनी चाहिए। लेकिन वहीं इस्लाम को मानने वाले इसे इस्लामोफोबिया कहते हैं। चाहे कुछ भी हो, इसका सबसे बुरा असर समाज की महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। अब वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी थी कि आखिर कैसे ज्योग्राफी ही सबसे बड़ा फैक्टर होती है कि कोई भी धर्म कैसा होगा। इसको समझने के लिए उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हिंदुइज्म या सनातन धर्म में हर एक प्राकृतिक संरचना को महत्व दिया गया है, जैसे कि पहाड़, जंगल, पानी या फिर नदियाँ। और इसके पीछे का एक कारण यह भी हो सकता है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति और विकास भारत या ये कहें कि ऐसी जगह पर हुआ है जहाँ पर हमें ये सब प्राकृतिक चीजें देखने को मिलती हैं और इनसे हम दिन प्रतिदिन रूबरू होते हैं। इसलिए अब क्योंकि इस सभ्यता का जन्म और विकास इस सब के साथ हुआ है, इसलिए सनातन धर्म में इन सब पर इतना ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके विपरीत अगर हम इस्लाम को देखें तो इसमें सिर्फ एक भगवान या अल्लाह पर ही जोर दिया गया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति ऐसी जगह पर हुई है जहाँ न पहाड़ हैं, न जंगल, न नदियाँ, या ये कहें कि ना कोई जानवर हैं, और है तो सिर्फ रेत। इसलिए हो सकता है कि इस्लाम में इनको इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस ना दी गई हो। इसके अलावा भी अब क्योंकि इस्लाम की उत्पत्ति अरब में हुई है, इसलिए उसमें हिजाब पहनना जो कि तेज धूप और आंधी से बचाता है, उसके साथ ही मर्दों के द्वारा दाढ़ी रखना जो कि चेहरे को धूप से बचाता है, और इसी प्रकार से कई ऐसी प्रथाएं हैं जिसमें ज्योग्राफी एक काफी बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ज्योग्राफी और क्लाइमेट का भी रिलीजियस प्रैक्टिस पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलता है। दोस्तों, आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।